Hello friends, welcome back to channel Genius Grit. As you already know, we are continuing the chapter tissues from last 4 or 5 videos, and we have already covered plant tissues and we are now doing animal tissues. And in previous video I have covered what is the epithelial tissues in animals. In this video I am going to cover what is the connective tissue. First, before that, do subscribe to my channel Genius Grit, share it with friends, and also press the bell icon so that you will get the notification of all upcoming videos and all upcoming chapters and topics. So let's start with the connective tissues in animal. A cell of connective tissues are loosely spaced and embedded in intercellular matrix. The matrix may be jelly-like, fluid, dense or rigid. तो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू, अब कई बार हम सोचते हैं कि सेल से जब आपस में कनेक्टेड हैं तो उसको ही हम टिश्यू कह रहे हैं. नो डाउट कनेक्टिव टिश्यू भी उसी टाइप की चीज़ है, बट कनेक्टिव टिश्यू में क्या डिफरेंस होता है कि इसके अंदर जो सेल्स हैं वो एक जेली लाइक मैट्रिक्स जिसे आपको पता है ना, कोई भी जैसे जेली लाइक सब्सटेंस होता है, फ्लूइड होता है, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, या कोई मतलब ऐसे सॉलिड सी सेमी सॉलिड टाइप की हलवे टाइप मान लीजिए, या जेली लाइक चीज़ होती है, या थोड़ी सी उससे कह दीजिए अब कम डेंस होती है, उसके अंदर सेल्स एम्बेडेड होते हैं, मतलब डूबे हुए या उसके अंदर एक ढंग से स्विम कर रहे होते हैं, तो उस चीज़ को भी कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन अकॉर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. तो वो वही बता रहा है कि जो आपका फ्लूइड की नेचर होगी कि वो सेमी सॉलिड होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा या थोड़ा सा डेंस होगा, वो डिपेंड करेगा जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है. तो कनेक्टिव टिश्यू भी एक टाइप का टिश्यू है जो क्या है, उसके अंदर डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ एक मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, और मैट्रिक्स सेमी सॉलिड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है. ये है एक कनेक्टिव टिश्यू की एक ढंग से डेफिनेशन. तो अगर आप कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल जानना चाहें, और आपको इसको जान के शायद हैरानी भी होगी, ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. अब आप सोचेंगे ब्लड ये तो एक लिक्विड है, इसको आप कैसे कनेक्टिव टिश्यू कह रहे हो? तो नो डाउट ये एक कनेक्टिव टिश्यू है, क्योंकि ब्लड के अंदर अगर आपने आज तक ब्लड पढ़ा है या आपको थोड़ी सी ब्लड की नॉलेज है, तो ब्लड के अंदर क्या होता है, एक प्लाज्मा होता है. मतलब मैट्रिक्स क्या है इसके अंदर, क्या कहोगे आप उस चीज़ को? लिक्विड फॉर्म इसके अंदर क्या होती है? प्लाज्मा, जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स अलग अलग टाइप के इमर्ज्ड होते हैं, मतलब एक ढंग से स्विम कर रहे होते हैं. और वो सेल्स कौन से होते हैं? जैसे कि आपको पता है रेड ब्लड सेल्स, आपके वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ें ये स्विम कर रही होती हैं. तो कनेक्टिव टिश्यू क्या है? ब्लड है. और ब्लड क्यों कनेक्टिव टिश्यू है? इसको इस ढंग से मान के चलिए, एक छोटी सी प्लाज्मा की रिवर है जिसके अंदर अलग अलग बोट्स, मतलब आरबीसीज की, वाइट ब्लड सेल्स की और प्लेटलेट्स की घूम रही हैं या फ्लोट कर रही हैं. तो ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. और प्लाज्मा इसके अलावा अलग अलग चीज़ें और कंटेन करता है, जैसे डिफरेंट टाइप के इसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, इसके अंदर अलग अलग टाइप के साल्ट्स होते हैं, अलग अलग टाइप के हार्मोन्स होते हैं. ब्लड फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. तो ब्लड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और अभी तक हम डाइजेशन में, रेस्पिरेशन में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं कि ब्लड का क्या मेन रोल होता है, कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल को ये ऑक्सीजन और फूड को सप्लाई करके आता है, और उनसे टॉक्सिक चीज़ें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट प्रोडक्ट्स लेके आता है. तो ब्लड जो भी ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू. देखिए ये इसको ब्लड के मतलब जो कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है, इसका एक माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है. इसके अंदर क्या है? प्लाज्मा है, मतलब ये एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स डिसॉल्व है या इमर्ज्ड है. अब दूसरे टाइप का जो कनेक्टिव टिश्यू है वो भी आपको हैरान करेगा, वो है बोन.
बोन जो हमारी ये सॉलिड चीज़ है, जो हमारी हड्डियाँ होती हैं बॉडी में, दैट इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये हमारी, आपको पता ही है, जितना भी हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, जो मतलब एक ढंग से ढांचा है, जो उसके ऊपर आप सोच लीजिए बोन्स ही हमारा एक स्केलेटन है जिसके ऊपर मांस की कवरिंग है। तो ये क्या है, ये कनेक्टिव टिश्यू ही है और इसके साथ मसल्स जुड़ी हुई हैं जो हमारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है। तो ये जो ब्लड है, ये ब्लड और सेकंड ये बोन, ये दोनों टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। और ये नॉन फ्लेक्सिबल, आपको पता है ना, आप हड्डी को मोड़ नहीं सकते कहीं पे, ये मतलब फ्लेक्सिबल नहीं है। तो इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। Bone cells are embedded in hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compound। तो जैसे कि उसने पहले बताया था कि मैट्रिक्स जो कि कनेक्टिव टिश्यू की एक प्रॉपर्टी है, वो सॉलिड हो सकती है, वो लिक्विड हो सकती है, वो सेमी सॉलिड हो सकती है। तो हमने जब ब्लड पढ़ा था उसकी मैट्रिक्स कैसी थी, वो लिक्विड थी, प्लाज्मा। अब जो कनेक्टिव टिश्यू है उसकी जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर इसके सेल्स इमर्स्ड हैं वो है हार्ड। तो यही बता रहा है, ये स्ट्रॉन्ग और क्या है, हार्ड मैट्रिक्स है जिसके अंदर बोन के सेल्स होते हैं जो वो इमर्स्ड रहते हैं या एम्बेडेड रहते हैं। तो बोन और पहले हमने पढ़ा है ब्लड, ये दो टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हैं। Two bones can be connected to each other by another type of connective tissue। तो दो बोन्स, जैसे कि आपको पता है हमारी बोन्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं और एक दूसरे से स्लाइड करती हैं। तो बोन्स, कई बार आपने सुना होगा कि कोई गिर गया, कोई प्लेयर गिर गया, या कोई हम साइकिल स्कूटर किसी से गिर गए तो डॉक्टर्स हमें कहते हैं हमारी लिगामेंट टूट गई। तो वो लिगामेंट क्या चीज़ होती है, वो लिगामेंट होती है एक टाइप की कनेक्टिव टिश्यू जो दो बोन्स को आपस में जोड़ के रखती है। तो दो बोन्स आपस में जिस चीज़ से जुड़ते हैं उसको कहते हैं हम लिगामेंट, और वो इलास्टिक टाइप की चीज़ होती है जिससे दो बोन्स आपस में कनेक्टेड रहती हैं और एक दूसरे की मूवमेंट में हेल्प करती हैं। और ये जब इलास्टिक टाइप की फ्रेगमेंट्स या लिगामेंट्स टूट जाती हैं तो उस चीज़ से हमारी बोन्स को काफ़ी एक दूसरे पे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है और एक दूसरे पे वो घिसटने लगती हैं जिससे हमें दर्द होती है। लिगामेंट कंटेन वेरी लिटिल मैट्रिक्स एंड कनेक्ट बोन्स विद बोन्स। तो लिगामेंट है वो क्योंकि छोटा सा इलास्टिक टाइप के फाइबर्स होते हैं तो इसके अंदर छोटी छोटी सी मतलब बहुत कम मैट्रिक्स प्रेजेंट होती है। और एज यू ऑलरेडी नो, लिगामेंट जो इलास्टिक टाइप के फाइबर्स हैं उनका क्या फंक्शन होता है, दो बोन्स को आपस में जोड़ के रखना। एक और चीज़ होती है दैट इज टेंडन्स। टेंडन्स क्या होते हैं, टेंडन्स का क्या काम होता है, जो हमारी मसल्स बोन्स के साथ अटैच रहती हैं वो किसके हेल्प से रहती हैं, टेंडन्स की। टेंडन्स भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू विद ग्रेट स्ट्रेंथ बट लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। तो जो हमारी मसल्स हमारी बोन्स के साथ कनेक्टेड रहती हैं वो कौन कनेक्ट रखता है, टेंडन्स कनेक्ट रखते हैं, जो एक कनेक्टिव टिश्यू है जिनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है इन कंपैरेटिव टू लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या थी, जो बोन को बोन से कनेक्ट रखती हैं और वो इलास्टिक टाइप की हैं और फ्लेक्सिबल हैं। और दूसरी क्या चीज़ है, टेंडन्स, जो क्या है मसल्स को बोन से कनेक्ट रखता है और ये क्या है, नॉन फ्लेक्सिबल या कम फ्लेक्सिबल होती हैं। तो ये देखिए, ये एक बोन से कैसे कनेक्टेड रहती है, वाया द लिगामेंट्स। ये लिगामेंट्स हैं जो एक टाइप की इलास्टिक टाइप के फाइबर्स हैं। और जो हमारी बोन्स के साथ हमारी मसल्स कनेक्टेड रहती हैं वो किसकी हेल्प से रहती हैं, वो रहती हैं आपके टेंडन्स की हेल्प से। और एक और टाइप का जो आपका कनेक्टिव टिश्यू है दैट इज कार्टिलेज। आपने कार्टिलेज का नाम कई बार सुना होगा। ये क्या है, इसके भी क्या है, इसकी भी मैट्रिक्स है जो वो सॉलिड होती है और इसमें दूरी दूरी पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। कार्टिलेज स्मूथ इन बोथ सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज आल्सो प्रेजेंट इन द नोज, ईयर, ट्राकिया एंड लैरिंक्स। अब आपको पता है ना कार्टिलेज, आप अपना कान मोड़ के देखिए तो सबसे बड़ा जो आपका एग्जाम्पल होता है कान, ये है, ये कार्टिलेज का ही बना होता है। और आपकी नोज की टिप होगी, नोज हो गया, आपका ट्रैकिया हो गया, लैरिंक्स हो गया, जो बोलने वाली आपकी ये एक टाइप की लैरिंक्स आपने पढ़ा ना, लैरिंक्स एंड फेरिंक्स, ये सारी की सारी चीज़ें
कार्टिलेज की बनी होती हैं। और कार्टिलेज क्या है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। वी कैन फोल्ड द कार्टिलेज ऑफ ईयर्स बट वी कैन नॉट बेंड द बोन्स इन आवर आर्म्स। तो क्या कहते हैं, अब आपके टीचर्स जो हैं आपके कान क्यों खींचते हैं, क्योंकि ये खींच जाता है, ये भी एक कार्टिलेज है। बट कार्टिलेज तो आपका बोन भी है, बट बोन को थोड़ी ना खींच लेते हैं क्योंकि वो मुड़ ही नहीं सकता। इसीलिए आप जन्मों से जो टीचर्स हैं आपके कान खींचते आ रहे हैं, क्योंकि ये कार्टिलेज है सॉफ्ट वाला और ये इजीली खींच जाता है। तो हमने इसके अंदर अभी तक क्या पढ़ा, चार टाइप के हमने कार्टिलेज टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू हैं वो फर्स्ट हमने पढ़ा बोन, सेकंड हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा उसका बोन के बाद, सॉरी, सबसे पहले हमने पढ़ा ब्लड, उसके बाद हमने पढ़ा बोन। और बोन में भी हमने अलग अलग टाइप की चीज़ें पढ़ी, लिगामेंट जो एक बोन को बोन से जोड़ता है, टेंडन्स जो बोन को मसल्स के साथ जोड़ता है, और हमने क्या पढ़ा, इसके अंदर एक कार्टिलेज नाम का भी टिश्यू पढ़ा जो क्या है हमारी नोज़ की टिप पे, हमारे ईयर्स में, लैरिंग्स में, हमारे और ट्रैकिया को जो बना रहा है, बिल्कुल सॉफ्ट सा होता है बट कई जगह मतलब ये हार्ड भी होता है। तो ये सारे क्या थे, ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स थे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। और एक और जो हम टिश्यू बता रहे हैं वो है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है, ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है या ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, और नर्व्स में भी प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है। इसका एरियोलर का क्या मतलब होता है, मतलब इसके अंदर स्पेस होती है और ये क्या करता है, ये ऑर्गन्स के अंदर सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को और हेल्प करता है टिश्यूज़ की रिपेयर में। तो एरियलर टिश्यू का क्या काम हुआ, ये स्किन के बीच में और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, ब्लड वेसल्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, एंड नर्व्स के अराउंड प्रेजेंट होता है, बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, और ये ऑर्गन्स के अंदर जो स्पेस होती है उसको फिल करता है क्योंकि इसके अंदर बड़े बड़ी सी स्पेसिस होती हैं। लास्ट जो टिश्यू है कनेक्टिव टिश्यू का, दैट इज एडिपोज टिश्यू। जो हम मोटे हो रहे होते हैं, हमारे बेली पे फैट डिपॉजिट होता है, हमें पता है ना, हमारा पेट हमसे हम ज़्यादा मोटे होते हैं, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एडिपोज टिश्यू की डिपोजिशन हो जाती है। वो टिश्यू जो अपने अंदर फैट को कंटेन करके रखता है और स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है या बिटवीन ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज एडिपोज टिश्यू। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद फैट ग्लोब्यूल्स। तो इसके अंदर फैट डिपॉजिट हो जाता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। और आपको कई बार आपने सुना होगा, कहते मोटे लोगों को ठंड नहीं लगती, बट पता नहीं अब लगती है या नहीं लगती है, मुझे नहीं पता। बट ये क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू उनके सेल के अंदर प्रेजेंट होता है और उसके अंदर क्या है, फैट की डिपोजिशन होती है, तो वो कहते हैं वो ऐसी एक लेयर बना देता है जिससे उनको ज़्यादा ठंड नहीं लगती। तो ये सारे जो टाइप थे ये कनेक्टिव टिश्यू के टाइप थे, और अलग अलग टाइप हैं, ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया, टेंडन्स हो गए, आपके लिगामेंट्स हो गए, आपके एरियोलर टिश्यू हो गए, एंड लास्ट वन इज आपका एडिपोज टिश्यू। तो ये सारे टाइप थे आपके कनेक्टिव टिश्यू के। और ये यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू ख़त्म हो जाता है। मेरे ख्याल से आपको समझ आया होगा। शुरू में अलग अलग नाम थोड़े से याद करने मुश्किल होंगे, बट 2-3 बार आप वीडियो देखेंगे तो आपको ये इजीली पता चल जाएगा। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।